हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कब और कैसे कर रहा है उसके बारे में डिस्कस किया था। ये है हमारा पार्ट 7 जो फोर्स के बारे में, यानी फोर्स के बारे में सब कुछ, मोमेंटम है उसका डेरिवेशन हमने देख लिया। फ्रॉम दी सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ वो भी सीख लिया। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम वो भी सीख लिया, ठीक है। आज हम देखें, प्रीवियस वीडियो में सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तब ये फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, इसमें भी एक्सेलरेशन होता है, इसमें भी एक्सेलरेशन होता है, बट जैसा नाम है वैसा काम है। अगर आप गुजराती समझते हो तो त्यागी, त्याग मतलब छोड़ना, ठीक है, किसी को छोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, त्याग। बस इसी से इसकी समझदारी है, ठीक है। अब क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैंकिंग ऑफ द रोड के, जब कार किसी दोहराव पे हो, किसी ढाल पे हो रोड पे, वो आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, छोटी सी चीज यहाँ समझनी होगी आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, यहाँ बीच का क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। ऐसा फोर्स जो इसको यहाँ से अट्रैक्ट करे। मैंने क्या बोला, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे और ऐसा कोई फोर्स कि जो अट्रैक्ट टू द सेंटर, दिस फोर्स फर्स्ट अपना पॉइंट हो गया, दिस फोर्स इज attract to the center, यानी ये क्या करेगा, जो भी सेंटर होगा सर्कल का वहां से वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इससे अपोजिट दिस टाइप ऑफ द फोर्स, यानी ये क्या फोर्स लगाएगा, किसके अगेंस्ट, इसका अपोजिट, यानी वो सेंटर से आउट ऑफ सेंटर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी इसमें मैं लिख सकता हूँ दिस टाइप ऑफ द फोर्स। आप अपनी लैंग्वेज में, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ कि दिस टाइप ऑफ द फोर्स, ऐसा भी लिख सकते हो, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज रिपल्सन फ्रॉम द सेंटर, रिपल्सन फ्रॉम सेंटर, ठीक है। मतलब जो सेंटर है ना वो अगेंस्ट में लगेगा, यानी इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। वो चीज जरा याद कर लेना। अब जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन भी होगा, अब सबको पता है। चलो, जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन भी होगा। तो व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, तो दिस इज नॉट लीनियर वेलोसिटी, दिस इज फॉर द सर्कुलर मोशन, वो आप सबको पता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में, यानी पार्ट 6 में v इज इक्वल टू r ओमेगा ऑलरेडी हमने डिराइव किया है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन ac इज इक्वल टू v/r। दिस इज द सेकंड पॉइंट। यहाँ भी एक्सेलरेशन वही होगा, बट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया। ये साइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस फोर्स इज अप्लाइड और दिस एक्सेलरेशन इज अप्लाइड इन अपोजिट कंपेयर टू द सेंट्रीपिटल। उनको छोड़ना है, क्या करना है, छोड़ना है फ्रॉम द सेंटर, वो याद रखना। थर्ड फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, तो लगेगा यहाँ सेंट्रीपिटल है यानी AC लिखना जरूरी है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो mv²/r, वो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फोर्स। और ये हुआ आपका सेंट्रीफ्यूगल, उसमें आएगा सेम टू सेम, बट क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आया, एकदम इजी
है आपके लिए कि दिस टाइप ऑफ द फोर्स इज द रिपल्सन फ्रॉम द सेंटर एंड दिस टाइप ऑफ द फोर्स इज द अट्रैक्ट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, उनका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। क्यों मैंने एक्सेलरेशन यहाँ समझाया? क्योंकि फोर्स जहाँ आएगा वहाँ एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द मोमेंटम डेरिवेशन हमने क्या किया था, F इज इक्वल टू एम ए, यानी हमें उसका एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरे भी कई सारे पॉइंट है, ठीक है, हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इतना लिख लो और वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हो कॉपी में अपनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वो डायरेक्शन तो मैंने समझा है। ठीक है, दूसरा बहुत बार इंटरव्यू वाइवा में पूछा जाता है, दिस इज द रियल फोर्स, दिस इज द, एक ऐसा फोर्स है, रियल फोर्स है। ठीक है, और ये इमेजिनरी फोर्स है, दिस इज द इमेजिनरी फोर्स, दिस इज इमेजिनरी फोर्स। अब आप बोलोगे सर ये इमेजिनरी तो फिर क्या ये पॉसिबल है? समझाता हूँ, शांति रखो। दिस इज द इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, दिस इज द रियल फोर्स। रियल ये तो सबको पता है कि जब भी कोई व्हीकल कोई सर्कल के आर पार घूमता है, जैसे मोट का कुआ मेले में होता है ना, मोट का कुला, तो बस वैसा ही होगा ये फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंटर जरा भी वो स्लो अपनी गाड़ी की मोशन स्लो करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, यानी सेंटर के थ्रू गिर जाएगा, बिकॉज देयर इज द अट्रैक्ट टू द सेंटर। अगर उसकी स्पीड कम हुई तो, समझ में आया कौन सा लॉजिक है? जब भी कोई मोट के कुएं में अपनी गाड़ी चलाता है तो वो कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर उसकी स्पीड जरा भी अनकंट्रोल हुई तो वो सेंटर के थ्रू गिर जाएगा, बिकॉज दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स टू द सेंटर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल पूछे तो मैंने बोला ना रियल फोर्स, तो रियल फोर्स कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा। ठीक है, यानी ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ગુજરાતીમાં કહીએ તો વિદ્યુત પ્રવાહનું બળ, એ પણ કેવું કહેવાય છે તમારું સેન્ટ્રીપિટલ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધીસ ઓલ ધ टाइप्स आर ધ रियल फोर्स। ठीक है, ठीक है। अब भाई इसमें इसका एग्जांपल क्या होगा? कभी कभी ना आप लोग किसी व्हीकल में बैठे हो, ठीक है, एकदम व्हीकल स्टॉप हो जाए और लेफ्ट साइड टर्न ले तो आप लेफ्ट बाजू घूम जाओगे, इमेजिनरी है। और जब आप व्हीकल राइट टर्न बाजू ले लो तो आप भी राइट टर्न बाजू घूम मतलब थोड़ा मुड़ जाओगे। अगर व्हीकल जा रहा है 120 स्पीड से, ठीक है, और एकदम से वो रुक जाता है तो आप आगे चले जाते हो, तो बस दिस इज टाइप ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए ये है हमें फीलिंग्स कराता है। ठीक है, तो दिस इज द इमेजिनरी फोर्स, यानी हम बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ ह्यूमन when it is traveling in vehicle, when it is traveling in vehicle, ट्रैवलिंग इन व्हीकल, यानी ऐसी मूवमेंट ह्यूमन की, ऐसी मूवमेंट जो कोई व्हीकल है और उसमें ट्रैवलिंग कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल। दोनों सर्कुलर मोशन में ही आते हैं, बट एक अपोजिट है, दूसरा उसका अपोजिट है। ठीक है, वो याद जरा कर लेना कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स और व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो दो थियरी मैंने बोला था ना, एक तो आपके मोमेंटम का डेरिवेशन पूछा जाता है और दूसरा बैंक रोड पूछा जाता है। तो अभी हम बैंक रोड वाला डिस्कस करेंगे और उसके फिगर से ही हम सब समझेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम हम वो शुरुआत करते हैं। चलो मैं रफ कर देता हूँ, अगर आपको लिखना बाकी है तो वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, बट ये करना है, ऐसे छोटी छोटी चीजें छूटनी नहीं चाहिए, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है, कई स्टूडेंट्स ये सब छोड़ देते हैं। चलो हो गया आपका वर्ड क्लियर। अब हम करते हैं बैंक रोड। ठीक है, मैं टाइटल लगा देता हूँ बैंकिंग ऑफ दी रोड।
बैंकिंग ऑफ रोड। अब ये क्या चीज है पहले तो समझ लो, ठीक है, पहले समझ लो, उसकी फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, ऐसा कुछ हमारा रोड है, जब रोड सीधा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब रोड हमारा सीधा होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे टर्निंग में आता है तो आपका व्हीकल भी थोड़ा मुड़ जाएगा, तब किस टाइप का फोर्स लगना चाहिए और कैसे हमें बैलेंस करना है ताकि स्मूथली हम एक टर्न पास कर सके, बस वही चीज़ है, ठीक है। उसमें भी कई सारे रोड बनाते समय भी कई सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, कई सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि चलो रोड बना दिया, हाँ, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो डायरेक्ट बना देते हैं जो लंबे समय तक नहीं चलते, बस यही कारण है आप कैलकुलेशन के साथ सिविल इंजीनियर परफेक्ट बनाओ तो आपकी रोड सही से चलेगी कई सालों तक, ठीक है। चलो अब ये आपका रोड है, ठीक है, ये आपकी सरफेस है, सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट यानी गाड़ी आएगी, तो गाड़ी कैसी है, ऐसी जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ऐसा समझने के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है, कार समझ लेना आप लोग, इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है बट समझने के लिए काफ़ी है। अब जब ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा हो ना तब हमेशा उस पर mg यानी उसका वेट नीचे की तरफ आएगा, कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और ऊपर आकर नॉर्मल रिएक्शन, जब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्टेडी हो तो, बट ऐसे मुड़ा हुआ हो तो वो एंगल पे होगा cos थीटा एंड sin थीटा, इसमें होगा cos थीटा एंड sin थीटा, तो बस वही हमें फिगर में क्या करना है, इंडिकेट करना है। चलो भाई देखो, जैसे मैंने समझाया, एक तो ऐसा लगेगा W = mg, एक ऊपर की साइड लगेगा, एक ऐसा लगेगा और एक एंगल पे लगेगा, हमेशा याद रखना कौन सा cos थीटा लेना है और कौन सा sin थीटा लेना है। देखो भाई, यहाँ आप लोगे n cos थीटा, ऊपर नॉर्मल n यानी क्या, नॉर्मल रिएक्शन, अभी सब लिख लूंगा, mg क्या है वो सब, बट पहले फिगर समझ लो, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n cos थीटा और ये होगा आपका n sin थीटा, और दोनों का आप लोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपका n, ठीक है। दिस इज द सिंपल फिगर। हाँ, जीटीओ में फिगर बनाते समय बहुत उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश, बस सामने वाला समझ जाना चाहिए, फिर कई सारे लोग फिगर बनाने में ही आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करो भाई, सिंपल समझाना है। हम कोई आर्ट वाला ड्राइंग नहीं बना रहे कि चलो सब कुछ परफेक्ट उसके कांच लगाओ, वाइपर लगाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, समझ में आया, उसका कोई मार्क्स नहीं काटेगा। चलो अब उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फ्री बॉडी डायग्राम यानी ओनली जो इम्पोर्टेंट है वही फोर्सेस हमें क्या करना है, लगाना है। तो देखो भाई, यहाँ मैं वो चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो आपकी सिंपल सरफेस है जहाँ एंगल थीटा पे वो मुड़ा हुआ होता है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो थोड़ा टर्निंग पे है, और आपकी जो सरफेस है, सरफेस सीधी मैंने ड्रॉ नहीं किया है और आपको भी करना है सीधा ड्रॉ ऐसा, ठीक है, ये आपकी सरफेस है और वो थोड़ी एंगल पे क्या है, टर्न है। चलो अब क्या होगा भाई, देखो यहाँ होगा एक फोर्स, ये वाला मैंने जैसा बताया था वैसा, ठीक है। यहाँ आपका नॉर्मल, यहाँ होगा आपका n cos थीटा, ठीक है, n cos थीटा बराबर है ना भाई, सरफेस थोड़ा सीधी कर लेना, n cos थीटा ऊपर आएगा, mg नीचे आएगा, बराबर है। अब यहाँ आएगा आपका n cos थीटा, यहाँ आ गया n sin थीटा, ठीक है, यहाँ ही आएगा आपका f sin थीटा। अब ये कैसी उलझन है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब क्या है, टर्न राइट, मतलब मेरे लेफ्ट साइड टर्निंग ले रही है तो फ्रिक्शन किधर होगा, इधर, अगर वो बाहर की तरफ टर्न ले रही हो तो ये जो f sin थीटा हो ना वो उधर होगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले फ्री बॉडी आपका FBD है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, FBD भी बोला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये आपको दो फिगर ड्रॉ करनी है एग्जाम में, n cos थीटा एंड sin थीटा एंड और एक फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें हमको जो इम्पोर्टेंट है वही। अब यहाँ मैं डेरिवेशन करूँगा, ठीक है, फिगर 1 एंड फिगर 2 नाम दे देना, अब यहाँ मैं डेरिवेशन करूँगा, ठीक है। चलो पहले लिखना क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप डायरेक्ट डेरिवेशन मत चालू करो भाई, तो लिखना है पहले थोड़ा भाषण कि when the vehicle
take the turn on cow road. When the vehicle take the turn on cow road, के जब vehicle टर्न लेगा बट कैसे रोड पे, कौ रोड पे, टर्न ऑन कौ रोड, देयर इज द पॉसिबिलिटी, किसकी पॉसिबिलिटी है भाई, देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर स्किडिंग। और याद रखना स्लिपिंग और स्किडिंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है, याद रखना। फॉर स्किडिंग देखो, सिंपल ब्रेक और एबीएस के बारे में सुना होगा। सिंपल ब्रेक में क्या होता है, आप ब्रेक मारो तो टायर क्या हो जाता है, थोड़ा आगे तक चला जाता है, जिसको मैं बोलूँगा शॉर्ट डिस्टेंस, यानी ब्रेक मारने के बाद भी आपकी गाड़ी आगे जाके, जैसे 140 पे आप जा रहे हो, ठीक है, आपने इमीडिएटली ब्रेक मारा, ठीक है, दोनों टायर तो घूमना बंद हो जाएंगे बट वो थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो वो स्लिप नहीं कह जाएगा, उसको मैं स्किडिंग बोलूँगा। तो हमें वो अटकाना है, हमें वो क्या करना, एबीएस में ऐसा नहीं होगा, एबीएस में स्किडिंग नहीं होगा, ठीक है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है वो। अब ऐसा ना हो, तो दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज प्रिवेंट विथ द प्रोवाइड, मतलब ये मैटर हमें क्या करनी है, रिमूव करना है। रिमूव तो नहीं कर सकते, उसको डिक्रीज करना है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। टू प्रिवेंट विथ द मैटर with the help of provide centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल यानी भाई अब यहाँ इम्पोर्टेंट है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा या सेंट्रीपेटल, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी 10 मिनट पहले। सेंट्रीफ्यूगल यानी उसको बाहर ढकेलना, तो हमें क्या उसको मतलब टेंजेंट पे बाहर क्या पलटी माराना है ना, हमें करना है थ्रू द सेंटर, सही से स्मूथ से चले, इसीलिए तो हम क्या करेंगे भाई, इस सेंट्रीपेटल फोर्स लगाएंगे। याद रखना वाइवा में पूछा जाएगा कि बैंकिंग ऑफ द रोड में कि जब आपकी कार को टर्न लेना है ऑन द कौ रोड, आपको क्या करना होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आप देना होगा, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स उसमें प्रोवाइड कराना होगा। सेंट्रीफ्यूगल में सेंट्रीपेटल, तो हेल्प प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स, चलो ठीक है। अब देख लेना एज शोन इन द फिगर, देयर इज द वन कार, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है भाई, एज शोन इन द फिगर देयर इज द वन कार, एज शोन इन फिगर। ये तो आप अब डिप्लोमा आए हैं, अगर आप 11 में हो तो भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आप मैच्योर होने को आए हैं, इतना तो आप लिख सकते हो कि एज शोन इन द फिगर देयर इज द वन कार, एज शोन इन फिगर 1, ये फिगर आपकी 1 है और ये फिगर आपकी 2 है। एज शोन इन फिगर 1 देयर इज द वन कार। हाँ, गुजराती में શું લખાય કે જ્યારે કોઈ પણ વાહન કૌ રોડ પર यानी વળાંકવાળા રસ્તા પર, ધોળાવાળા રસ્તા પર વળાંક લે છે ત્યારે સ્કીડ થવાની સંભાવના રહે છે। આ અટકાવવા માટે તેને શું આપવામાં આવે છે, કેન્દ્રગામી બળ આપવામાં આવે છે। ગુજરાતીમાં એવું લખી શકાય, કેન્દ્રગામી બળ આપવામાં આવે છે। એસ શોન ઇન્ટુ ધ ફિગર, આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણ, આકૃતિ નંબર 1 માં બતાવ્યા પ્રમાણે देयर इज वन कार, जो क्या ले रही है, टर्निंग ले रही है, ठीक है, ऐसा लिख देना पूरा में। जो मेन है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो दर्शाना चाहिए आपका क्या, एक तो फ्रिक्शन लगेगा, F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, जो न्यूटन में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स न्यूटन में आप सबको पता है कि न्यूटन में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मास है, तो मास m इज इक्वल टू मास ऑफ कार, मास ऑफ कार इसमें है केजी में है, ठीक है। दूसरा थीटा एंगल ऑफ द सरफेस है, यानी ये जो एंगल है कितने कौ पे है, वो है एंगल ऑफ सरफेस, दूसरा क्या बाकी है, थीटा हो गया, एम हो गया, एफ हो गया, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग दूसरे भी, यानी वेलोसिटी, वो काम नहीं लगेगा तो भी लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ कार। चलो ठीक है, इतना मेंशन करना जरूरी है। चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं। जब कार आगे जाएगी, ठीक है,
जब क्या जाएगी जो कार है वो आगे जाएगी तब क्या होगा। देखो भाई यहाँ दो टाइप के फोर्स, अब देखो पहली फिगर का हम अभी इसमें ना एन साइन थीटा, यहाँ होगा आपका एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। क्यों भाई, याद रखना फ्रिक्शन में एक्स एक्सिस में कॉस थीटा होगा और नीचे क्या होगा आपका एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, ये जरा याद कर लो। चलो आगे जाते हैं। अब क्या होगा भाई, देखो हमें इक्विवेलेंस करना है। यहाँ टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। क्या लिखोगे आप पूरा टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड। जितना अपवर्ड लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, वो जरा कर लेना डाउनवर्ड फोर्स। अब देखो टोटल अपवर्ड में क्या लग रहा है, पहली फिगर में एन कॉस थीटा, और नीचे में क्या लग रहा है, नीचे में क्या लग रहा है, देखो फिगर में देखो W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम जी, और क्या लगता है एफ साइन थीटा, वो लिखना भूल गया था। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। समझ में आया भाई, मैंने क्या किया, फ्रॉम द फिगर आप जितना अपवर्ड फोर्स लगते हो उतना डाउनवर्ड फोर्स लिखना है, और ऊपर एन कॉस थीटा को नीचे क्या होगा एफ साइन थीटा। इधर भी आप ध्यान रख लेना, आप 2-3 बार ये ड्रॉ करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये। चलो यहाँ आप किसको ऑब्जेक्ट बनाओ, एम जी को, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ एम जी को, यानी एन कॉस थीटा ये इधर जाएगा तो माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अब ये एन कॉस थीटा क्या है, दूसरा एफ कॉस थीटा क्या है, वो हमें इंडिकेट करना होगा। ठीक है, चलो तो लिख देते हैं एन कॉस थीटा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, क्या है भाई, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एट वर्टिकल एक्सिस। कौन सी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। और जो एफ साइन थीटा है तो उसका मैं यहाँ इंडिकेशन करता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, याद रखना भाई, एफ में साइन थीटा आएगा, एन में कॉस थीटा आएगा। क्यों, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपके सिलेबस में थोड़ा डायरेक्ट लिखना है, वैसे दूसरा वीडियो बना दूंगा मैं कि क्यों एफ के साथ है, बट अभी के लिए इतना ही रखो, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, चलो अब यहाँ क्या चीज है आपके, नॉर्मल रिएक्शन एट वर्टिकल एक्सिस, फ्रिक्शन फोर्स एज द वर्टिकल एक्सिस, और एम जी का मैंने ऑलरेडी, जी यानी ग्रेविटेशन फोर्स है और एम यानी मास है, ऑलरेडी आपको ये आता होगा। इक्वेशन नंबर 1 ये हुआ इसके लिए। ठीक है, अब एक दूसरे फिगर के लिए एक इक्वेशन बनाओ, उसका रेशियो ले लो तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। पहले लिख लो ये सब, क्योंकि यही आपको जीटीयू में अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छी तरह से लिख लो। नहीं लिखा है आपको डेली देख सकती है तो वीडियो को पोस्ट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 मार्क्स के लिए बहुत, 7 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने लिख के बताया। डायरेक्ट डेरिवेशन क्यों नहीं किया भाई, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि सर कितना लिखना है। लिखो फटाफट, उसके बाद हम दूसरे इक्वेशन पे जाते हैं। अब क्या होगा, चलो ये तो मैंने लिख दिया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब जब वो टर्न ले रहा है तो उसमें मैंने कौन सा बोला, कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। जितना अंदर उतना बाहर लगेगा, ताकि वो इक्विवेलेंस कर सके, वही मुझे अब दिखाना है। चलो मैं ये रफ करूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन और जो अभी एड करूंगा वो दूसरे इक्वेशन काम आएगा, इसलिए भाई। चलो डायग्राम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वही से दूसरा इक्वेशन है। चलो हाँ, अब क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल, ध्यान रखना भाई अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जो आपका इनसाइड लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अट्रैक्ट टू द सेंटर, तो अट्रैक्ट टू द सेंटर ये दोनों फोर्स का देखो कितना लॉजिक, कितना इजी है। मैंने क्या बोला, सेंट्रीपेटल यानी टू अट्रैक्ट द सेंटर, तो सेंटर कहाँ है, इस साइड है, तो इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो एम साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है, एकदम इजी टाइप है।
चलो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है, कौन सा वाला, mv²/r, वो भी देखा, और n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इसमें कुछ डाउट हो तो बोलो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और मैंने लिखा है देखो n sin थीटा cos थीटा क्या था, वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ क्या होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन उसमें वर्टिकल था, तो इसमें क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल। देखो भाई दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल पे है, तो वर्टिकल की जगह यहाँ क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगा। समझ में आया भाई, वर्टिकल की जगह क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। तो मैं यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किस पे आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और दूसरा भी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी किस में आएगा, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स में। फ्रिक्शन के साथ cos थीटा और रिएक्शन के साथ sin थीटा, वो याद रखना। तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा तभी मैं आगे चल पाऊंगा, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ, बट आप लिखते रहना भाई, बाकी नहीं समझ में आएगा। देखो चलो, अब यहाँ मैं इतना रफ कर लेता हूँ और नीचे भी लिख सकता हूँ। चलो ये तो समझ में आ गया क्या क्या है। ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि जगह अच्छी मिल सके, ये भी मिटा देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। अब क्या करो भाई, इक्वेशन 1 और 2 का क्या ले लो, रेशियो ले लो। क्या लेना है भाई, रेशियो। किसका लेना है रेशियो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। गलती से इसके नीचे ए मत कर देना, समझ में आया मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे मिलेगा क्या, तो mv²/r इज इक्वल टू दिस n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ठीक है। और नीचे क्या मिलेगा आपको, ये वाला mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। गलती हो तो बता देना भाई कमेंट करके, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है, कुछ है नहीं, बट रॉकेट साइंस इसके डिवाइड में a कर लो, ठीक है। अब कोई हाँ a देखो कट हो जाएगा, दरअसल मुझे ऐसा लिखना होगा ताकि यहाँ मैं कर सकूँ। चलो फाइनल मिले क्या, v²/rg, यहाँ मिलेगा क्या, v²/rg मिलेगा। अब यहाँ F है और यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स क्या है भाई, F इज इक्वल टू μs है, क्योंकि वो सरफेस गाड़ी का टायर और जो फ्रिक्शन सरफेस होता है वो वहाँ लगता है ना, इसीलिए मैं F की जगह क्या रख सकता हूँ, μs है। तो चलो रख देता हूँ, तो n sin थीटा, और F की जगह क्या रख सकता हूँ, μs n cos थीटा, ठीक है। नीचे n cos थीटा प्लस माइनस μs n sin थीटा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया भाई क्या मैंने लिखा है। याद रखना, थोड़ी लंबी चलेगी वीडियो, पर एक टॉपिक पूरा करना, फिर आधा अधूरा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए दोस्तों। चलो अब क्या आएगा, जो n है वो कॉमन निकालो, और कहाँ लिखो, यहाँ लिख रहा हूँ। देखो भाई कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, आप कंटिन्यू करोगे स्टेप बाय स्टेप, फिर बीच में सब थोड़ा वीडियो कट कर दोगे, नहीं समझ में आएगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि कहाँ से आया है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ना। v²/rg बचा क्या है, v²/rg में n कॉमन निकाल के उसको उड़ा देता हूँ, मतलब कट कर देता हूँ, तो फाइनली मिला क्या मुझे, sin थीटा प्लस n कॉमन निकाल लूँ तो μs cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस μs sin थीटा, ऐसा मुझे मिलेगा। समझ में आया भाई, n मैंने निकाल दिया, ऊपर नीचे से कट हो गया। अब क्या करना है आपको, पूरे इक्वेशन को यानी इक्वेशन को cos थीटा से क्या करो, डिवाइडेशन करो। क्या करो, cos थीटा से डिवाइडेशन करोगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रफ तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं आगे लिख पाऊंगा, ठीक है। चलो ये फिगर रफ कर देता हूँ। चलो cos थीटा डिवाइड करोगे तो देखो आपको ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा नॉलेज हो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा भाई, tan थीटा, ठीक है। तो v²/rg, अब देखो यहाँ rg g सफिक्स में लिखना है, ठीक है, नहीं mg ना, बड़ा अच्छा।
चलो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी यहाँ आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, इतना बचा मेरे पास। हमें क्या करना है, वेलोसिटी कितने, मतलब व्हीकल को कितने वेलोसिटी से चलाना है वो हमें ढूंढना है। तो इसी से हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू आर जी यहाँ हो जाएगा और s इंटू से यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा, आपको लिखना है, समझ, खाली आर जी यहाँ हो जाएगा और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन मिला। समझ में आया भाई, यहाँ आ जाएगा पूरा, यानी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। समझ में आया भाई, ये आपको वेलोसिटी से आपका व्हीकल चलाना होगा। ठीक है, अब सपोज कि आपकी सरफेस एकदम स्मूथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बस इतना रियलिटी है। अब फिजिक्स में थोड़ा सपोज करना तो आएगा, आपको पता ही है। तो सपोज दैट फ्रिक्शन इज जीरो, फ्रिक्शन है ही नहीं, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रिक्शन जीरो होगा, तो जो हमने पुट किया था F इज इक्वल टू म्यू एस है, तो म्यू एस आपका जीरो होगा, तो बाकी बचा क्या, V इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस जीरो हो जाएगा, यानी 1 tan थीटा प्लस जीरो, यानी मुझे ओनली मिला आर जी tan थीटा। बस एक अब सपोज करना है, देखना है, सपोज दैट फ्रिक्शन इज जीरो, सपोज दैट, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ तक आपका रियलिटी है, फिर आपको सपोज करना होगा, सपोज दैट फ्रिक्शन इज जीरो, तब ये लिख पाओगे फ्रिक्शन इज जीरो। ठीक है, तब ये आप क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। अब चलो थोड़ा लास्ट स्टेप, क्योंकि कभी कभी tan थीटा की डेरिवेशन पर यहाँ से मुझे tan थीटा निकालना है, थीटा कितना है, एग्जांपल में आएगा कि थीटा पता है, v कैसे निकालोगे, तो वो इधर एक v दिया है, थीटा कैसे निकालोगे, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ v स्क्वायर आर जी tan थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी लिख सकता हूँ, ओनली सिंप्लीफाई ही मैंने किया है। और यहाँ से अगर आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका थीटा, जब फाइंड करना हो तो वेलोसिटी फाइंड करना हो, बट फ्रिक्शन जब जीरो का, जब आपके क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रिक्शन इज जीरो, तब एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, बाकी यही रखना है अगर आपको फ्रिक्शन दिया हो तो एक पूरा हुआ आपका बैंकिंग ऑफ द थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, 60 मार्क के लिए, 11 स्टैंडर्ड हो या डिप्लोमा के फिजिक्स के सब्जेक्ट में एग्जाम हो। ठीक है, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स के लिए, क्योंकि उसमें डिफरेंस भी मैंने समझाया है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कार जब बैंकिंग रोड पे कैसे होगी, कौन सा थीटा लेना है, याद रखना भाई, 2-3 बार देखना ये वीडियो, तो ही एक बार में नहीं समझ में आएगा। कमेंट लोग कर देते कि सर समझ में नहीं, आप 2-3 बार देखो तो समझ में आएगा। फिजिक्स ऐसी चीज है, एक बार में समझ में नहीं आएगा भाई, इसीलिए बोलता हूँ कि उसको बार बार देखो। पहली बार पढ़ रहे हो फिजिक्स तो आपको 4 to 5 बार आपको पढ़ना होगा। मेरे से भी छोटी छोटी गलती होती है, इतने 7 साल के, मतलब उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं बता कि मुझे इतना साल, बट मुझे भी थोड़ी थोड़ी गलती हो रही, तो आप तो नए होंगे, तो आपको कैसे आएगा एक बार में। इसीलिए भाई 4 से 5 बार ये वीडियो देखो, अपनी कॉपी में लिखो, कई फोर्सेस एन के साथ कॉस है, आपके देखने से कुछ, चलो आप फटाफट 2 की स्पीड पे देख देते हो, नहीं चलेगा भाई, फिगर तो ड्रॉ करनी पड़ेगी एग्जाम में, पेंसिल, राउंडर, स्केल, वो सबका यूज करना, तो ही आपका वो कंफर्टेबल होगा। ठीक है, अब रिवाइज में तो क्या है कि कर दिया है मैंने, वैसे समझा देता हूँ कि एक कार है जो कर्व रोड पे टर्न ले रही है। ठीक है, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो उसमें लिख देना है स्किडिंग ना हो, इसीलिए मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले क्या करना है, सब लिखना है, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज एफ, व्हाट इज एम, व्हाट इज जी, वो आपको लिखना होगा। उसके बाद जो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऐसा मैंने n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा किया, उसमें से मैंने mg को ऑब्जेक्ट बनाया, वो रहा। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन के जब वो टर्निंग लेती तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो मैंने वो कंपेयर किया था। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जो भी जो n cos थीटा फिगर मैंने रॉक कर दी है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, वो कंपेयर किया था, उसमें से भी हमने रेशियो लिया था। फिर f इज इक्वल टू म्यू एस एन पुट किया था, n को कट किया था, मुझे फाइनली वो मिला। ठीक है, फिर cos से डिवाइड किया तो आपको tan मिला। ठीक है, फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन
प्रिपरेशन किया है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, आप 2-3 बार लिखोगे तो आपके 7 मार्क्स पक्के हैं। तो दोस्तों इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, आपको 2-3 बार लिखना होगा, ठीक है। गुजराती वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपके दोस्तों तक पहुँचाओ जिसको ये सब छोड़ देते हैं। ये सब क्या है, देखने से ही आप छोड़ दोगे कि चल मुझे नहीं आएगा, बहुत बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है मोस्ट ऑफ दी बच्चों को, इसीलिए ये सब थियरी छोड़ देते हैं। बट ये स्कोरिंग है, कुछ नहीं है, क्या है इसमें, ओनली वैल्यू पुट करना है। तो आई रिक्वेस्ट यू इसको क्लियर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाओ इसको भी, ठीक है, ताकि मुझे कुछ अच्छा लगे। आप नहीं बढ़ाओ तो भी मैं वीडियो तो अपलोड करूँगा ही, क्योंकि ऊपर वाला देखने वाला सब कुछ होता है। बट आप भी एक बार ट्राई करना अपनी तरफ से कि सभी को ये जानने को मिले कि कितना इजी थियरी है। तो हर बार की तरह मैं इतना ही कहूँगा, आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।